सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 16 प्रकाश। संसार को हम मुख्यतः अपनी ज्ञान इंद्रियों से जानते हैं। ज्ञान इंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे अहम ज्ञान इंद्रिय है। इसकी मदद से हम नदियों, पर्वतों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुष्यों तथा अपने चारों ओर की अन्य अनेक वस्तुओं को देखते हैं। हम प्रकाश में बादल, इंद्रधनुष एवं उड़ते पक्षियों को भी देखते हैं। रात में हम चंद्रमा तथा तारों को देखते हैं। दृष्टि के माध्यम से ही आप इस पृष्ठ पर छपे शब्दों तथा वाक्यों को देख पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सब देखना किस प्रकार संभव हो पाता है? 60.1 वस्तुओं को दृष्टि कौन बनाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप यह कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं, परंतु क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों से ही हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु को आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित या उससे परावर्तित हुआ हो सकता है। आपने पिछली कक्षा में सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति व्यवहार कर सकता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। क्या आप यह बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परिवर्तित होगा? 60.2 परावर्तन के नियम। क्रियाकलाप 60.1 किसी ड्राइंग बोर्ड या मेज पर सफ़ेद कागज की एक शीट लगाइए। एक कंघा लीजिए और इसके बीच में एक दांते के अलावा सभी खुले स्थानों को बंद कर दीजिए। इस कार्य के लिए आप काले कागज की एक पट्टी उपयोग में ला सकते हैं। कंघे को कागज की शीट के अलंबत पकड़िए। एक टार्च की मदद से कंघे के खुले स्थान पर एक ओर से प्रकाश डालिए। टार्च तथा कंघे के थोड़े से समायोजन के बाद आप कंघे के दूसरी तरफ, जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, परावर्तन दर्शाने की व्यवस्था। कागज की शीट की अनुदिश प्रकाश की एक किरण देखेंगे। टार्च तथा कंघे को इस स्थिति में स्थिर रखिए। प्रकाश किरण के गमन पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण आपातित किरण कहलाती है। इसका क्वेश्चन भी बन सकता है, आपातित किरण क्या कहलाती है? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण आपातित किरण कहलाती है। पृष्ठ से परावर्तन के बाद वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तन किरण कहते हैं। ये आपके 2 के क्वेश्चन बनते हैं। अपने मित्रों की मदद से कागज एक समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित एवं परिवर्तित किरणों को परिदर्शित करने वाली रेखाएं खींचिए। कंघे तथा दर्पण को हटाइए। दर्पण को व्यक्त करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है, उस बिंदु से दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कही जाती है। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच में कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और
अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण को मापिए। यह क्रियाकलाप आपतन कोण परिवर्तित करके कई बार दोहराइए। परिक्षण को सारणी 60.1 में लिखिए। जैसे कि ये चित्र दिया गया है, चित्र 60.3 आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। क्या आप आपतन कोण का तथा परावर्तन कोण के बीच कोई संबंध पाते हैं? क्या ये दोनों लगभग समान है? यदि यह क्रियाकलाप सावधानीपूर्वक किया जाए तो यह देखा जाता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन का नियम कहलाता है। आइए हम परावर्तन से संबंधित एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 16.2। क्रियाकलाप 60.1 को पूर्ण कीजिए। इस बार किसी सख्त कागज की शीट या चार्ट पेपर का प्रयोग कीजिए। शीट मेज के किनारे से थोड़ी सी बाहर निकली हुई होनी चाहिए। शीट के बाहर निकले भाग को बीच से काटिए। परावर्तित किरण को देखिए। ध्यान रखिए कि परावर्तित किरण कागज के बाहर निकले हिस्से पर भी दिखाई दे। कागज के बाहर निकले उस भाग को मोड़िए। यहाँ पर परावर्तित किरण दिखाई पड़ रही है। क्या आप अब भी परिवर्तित किरण देख सकते हैं? कागज को फिर से प्रभावित अवस्था में लाइए। क्या आप पुनः परावर्तित किरण को देख पाते हैं? इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? 60.4 आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होता है। ये चित्र में दर्शाए गए हैं। जब कागज की पूरी शीट मेज पर फैलाते हैं तो यह एक तल को निपूरित करती है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परिवर्तित किरण ये सभी इसी तल में होते हैं। कागज को जब आप मोड़ देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं जो उस तल से अलग होता है जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थिर है। उस समय आप परिवर्तित किरण नहीं देख पाते। यह क्या निर्दिष्ट करता है? यह परिदर्शित करता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। यह परावर्तन का एक दूसरा नियम है। बूजो तथा पहली ने उपरोक्त क्रियाकलाप टॉर्च की जगह पर सूर्य को प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयोग करके कक्ष के बाहर किए। आप भी प्रकाश स्रोत के रूप में सूर्य का प्रयोग कर सकते हैं। बूजो को याद आया कि उसने पिछली कक्षा में समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। पहली ने उससे उन लक्षणों को याद करने के लिए पूछा। नंबर 1, क्या प्रतिबिंब सीधा था या उल्टा? नंबर 2, क्या प्रतिबिंब का साइज आकार वस्तु के साइज आकार के बराबर था? नंबर 3, क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी थी? नंबर 4, क्या प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था? आइए निम्न क्रियाकलाप से समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के विषय में कुछ और अधिक समझें। 60.3 नियमित तथा
विसरित परावर्तन क्रियाकलाप 60.4। कल्पना कीजिए कि चित्र 60.6 में दिखाए अनुसार किसी अनियमित पृष्ठ पर समांतर किरणें आपतित होती हैं। ध्यान रखिए, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर परावर्तन के नियम मान्य हैं। विभिन्न बिंदुओं पर परावर्तित किरणों की रचना करने के लिए इन नियमों का प्रयोग कीजिए। क्या ये परिवर्तन किरण एक दूसरे के समांतर हैं? आप पाएंगे कि ये किरणें अलग अलग दिशाओं में परिवर्तित होती हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। 60.6 अनियमित पृष्ठ पर आपतित समांतर किरणें जैसी ये दिखाई गई हैं। चित्र 60.7 अनियमित पृष्ठ से परावर्तित किरणें जैसे ये दिखाई गई हैं। जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परिवर्तित होने के बाद समांतर नहीं होती तो ऐसे परिवर्तन को विसरित परिवर्तन कहते हैं। विसरित परिवर्तन किसे कहते हैं? जब किसी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परिवर्तित होने के बाद समांतर नहीं होती तो ऐसे परिवर्तन को विसरित परिवर्तन कहते हैं। ये आपका आंसर भी बन सकता है। ध्यान रखिए कि विसरित परिवर्तन में भी परिवर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का वितरण गत्ते जैसे विषय परावर्तित पृष्ठ पर अनियमितताओं की बजाय से होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे किसी चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? दर्पण जैसे कि किसी चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। यह आंसर बन सकता है आपका। 60.8 में नियमित परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। चित्र 60.8 नियमित परावर्तन जैसे कि ये चित्र में दर्शाया गया है। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।